प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 भिन्न व दशमलव में क्वेश्चन नंबर 3 हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या है रेखा चित्रों के माध्यम से भिन्नों की गुणा करना सीखा था। आज हम क्या है भिन्नों को सीधा गुणा करना सीखेंगे और उनको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना सीखेंगे। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दो भिन्न दी गई है, इसमें एक क्या है पूर्ण संख्या है और एक भिन्न के रूप में है। तो इनकी गुणा कैसे करते हैं? तो भिन्नों की गुणा करते वक्त अंश की अंश से गुणा हो जाएगी और हर की हर से हो जाएगी। जैसे 7 पार्ट नंबर 1 है आपका 7 गुणा में 3/5। तो 7 एक पूर्ण संख्या है और इसको 3/5 से गुणा करनी है। तो इसका मतलब इसको भी हम भिन्न मान सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। इसका हर नहीं है तो हर संख्या में जिसका क्या है हर लिखा नहीं होता उसका हर एक माना जाता है। तो अब क्या है इसको थोड़ा समझना आसान रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें क्या है आपस में कैंसिल, ऊपर नीचे क्या है कहीं भी कैंसिल होने वाली संख्या नहीं है। तो क्या है अंश की अंश के साथ गुना और हर की हर के साथ गुना। तो ऊपर आ जाएगी आपकी 7 तिया 21 और नीचे 5 एकम 5। अब ये क्या है हमारी गुना प्राप्त हो गई है। अब इसको क्या करना है मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। मिश्रित भिन्न क्या होती है? अब ये जो भिन्न है 21/5 ये क्या है अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है। तो क्या करेंगे इसको 21 को 5 से भाग देंगे। 21 को 5 से भाग कैसे देंगे? 21 5 तो 5 चौके 20 एक शेष बचा। तो इसको मिश्रित भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं इसको सही बटा के रूप में लिखते हैं। जो भागफल होता है वो क्या आता है वो बराबर में आता है। तो इसको आगे लिखेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में 4 सही शेष को ऊपर लिखते हैं और क्या है जो भाजक होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आपका क्या है मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर प्राप्त हो चुका है 4 सही 1/5। तो इस तरह के हैं हम पहले गुना करेंगे और उसके बाद में क्या है भिन्न को मिश्रित रूप भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो आगे पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 4 गुना में 1/3। 4 गुना 1/3 तो इसको 4/1 मान सकते हैं। कैंसिल होने वाली कोई संख्याएं नहीं है आपस में ऊपर नीचे। तो क्या है 4 एकम 4 और नीचे क्या है 3 एकम 3। ये भी कौन सी भिन्न आपकी जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो अनुचित भिन्न होती है। तो अनुचित भिन्न को क्या है आगे मिश्रित भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे 4 को 3 से भाग किए 3 एकम 3 एक शेष बच गया। तो क्या है भागफल है वो बराबर में लिखेंगे 1 और शेष फल ऊपर लिखेंगे और भाजक नीचे लिखेंगे। तो ये क्या है आपकी यहाँ पे मिश्रित भिन्न 1 सही 1/3 प्राप्त हो गई है। आगे क्या करेंगे पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपका 2 गुना में 6/7। तो इसको 2/1 मान सकते हैं, पूर्ण संख्या है। तो 6 दूनी कैंसिल होने वाली संख्या नहीं है आपस में और नीचे 7 एकम 7 ये भी अनुचित भिन्न है। तो आगे क्या करेंगे इसको भाग देंगे 7 एकम 7 भागफल आया 1 शेष कितना बचा 5 बचा और बटे में 7। तो अब इसको आगे वापस से क्या है इस भिन्न के रूप में बदलें क्या हो जाएगा इसकी गुना 7 एकम 7 और शेष फल जोड़ देते हैं। 7 एकम 7 और 5 से 12/7 है, वापसी हो सकती है। आगे नंबर 4 पे है आपकी 5 गुना में 2/9। 5 दूनी 10 नीचे 9 एकम 9। मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 9 एकम 9 1 पे गया 1 शेष बचा और नीचे क्या है भाजक 9 एकम 9 और 1 10/9। तो ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। नंबर 5 पे देखते हैं। नंबर 5 है आपका 2/3 गुना में 4। तो इसको 4/1 मान सकते हैं। कैंसिल होने वाली कोई संख्या नहीं है। 4 दूनी ऊपर आया आपका 4 दूनी 8 नीचे आया 3 एकम 3। मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो 3 से 2 पे जाएगा 3 दूनी 6 8 में 6 घटाया 2 बचा 2/3। तो ये क्या आपकी मिश्रित भिन्न के रूप में गुना हो गई है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5/2 और गुना में 6 6/1 मान सकते हैं। ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा इसमें देखो
2 और 6 ऊपर नीचे है, गुना में है, तो क्या है 2 से 6 भाग होता है, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 का पढ़ा कितना तक पढ़ना पड़ता है, 3 तक पढ़ना पड़ता है, 6 को काट के 3 लिख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 3 माना जाएगा 6 की जगह। अब गुना कर सकते हैं, 5 तिये 15 और नीचे 1 एकम 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि 15 आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार क्या है, हम अगर कोई इनमें सांझे गुणखंड है, भाग होता हो, तो उसको क्या है, सांझे संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं बटा में, क्योंकि बटा का मतलब भाग होता है, तो ऐसे ऊपर वाली से संख्या और नीचे वाली संख्या को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह समझ सकते हैं, 5/2 इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 3/1, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना बचे, 5 तिये 15 और नीचे 1 का 1, तो यानी कि इस तरह समझ सकते हैं इसको। ये आपका 6 नंबर पार्ट था। आगे 7 नंबर पार्ट पे चलते हैं। 7 नंबर आपका 11 गुना में 4/7, तो इसमें ऐसा कोई गुणखंड नहीं है, 11 और 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं, कैंसिल नहीं होगा, तो 11 चौके 44/7, इसको बेटा 1 मान के कर सकते हैं, या वैसे भी आप कर सकते हो, सीखने के बाद में ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप समझ चुके हैं तो। इसको आगे क्या है, आप मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे, तो 7 छीके 42, 2 शेष बचा बटे में 7, यानी कि 44 को 7 से भाग करके भी आप लिख सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, 44 7 छीके 42, 2 बच गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका सही, और ये ऊपर और ये नीचे। तो इस प्रकार आप मिश्रित भिन्न बना सकते हैं सही बटा के रूप में, इसको सही बटा बोलते हैं, 6 सही 2/7, तो इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। आगे आपका है 8 नंबर पार्ट, 20 गुना 4/5। अब क्या है, इसमें देखो 20 को लिख सकते हैं हम 4 गुना में 5, क्यों? क्योंकि 5 से 5 कैंसिल करना में, और क्या है गुना में 4/5, यानी कि इसको 1 मान के समझें तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, 20/1 को 20 को लिख दिया 4 पंजे 20, तो 4 गुना 5। अब क्या है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आया 4 चौक 16, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या है आपका आंसर प्राप्त हो गया। आगे 9 नंबर पार्ट देखते हैं। 9 नंबर पार्ट है आपका 13 गुना में 1/3। अब इसमें कोई साझा गुणखंड नहीं है, क्योंकि 13 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो 13 एकम 13/3। अनुचित भिन्न है, तो इसका मिश्रित भिन्न में रूप में बदलें, 3 चौके 12 और 1 शेष बचा बटा में 3, तो यानी कि इसको 4 तिये 12 1 13/3 को ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 10 पे आता है आपका 15 गुना में 3/5। अब देखो 5 और 15 में क्या है, 15 में आपस में कैंसिल कर सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 तिये 15 और गुना में 3/5, इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम समझने के लिए। तो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, तो कितना आया 3 तिया 9/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है बटा में। तो इस प्रकार क्या है, हम प्रश्न नंबर 3 में भिन्नों के आपस में गुना करना और क्या है उनको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना सीख चुके हैं। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में भिन्न एवं दशमलव में क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या है, भिन्नों की गुना करके उनका न्यूनतम रूप प्रकट करना और क्या है मिश्रित रूप में भिन्नों को लिखना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हम भिन्नों के भाग का हिस्सा है उसको रेखा चित्र के माध्यम से प्रकट करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है बक्सा ए, ये आपका ए बक्सा है, इसमें वृत्त है छोटे छोटे, उन वृत्तों का 1/2 भाग। तो कितने वृत्त है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वृत्त है, तो उसका 1/2 भाग। तो कुल कितने वृत्त है आपके, वृत्त है इसमें 12, और क्या है इसका कितना भाग है का 1/2 भाग, वृत्तों का 1/2 भाग। तो वृत्त कितने हैं, वृत्त गिन लिए हमने 12 है, इसका 1/2 भाग, यानी कि हर 2 वृत्तों में एक वृत्त आपको क्या है छायांकित करना है, यानी कि इन 2 में से 1 कर दिया, इन 2 में से 1 कर दिया, इन 2 में से 1 कर दिया, तो कुल कितने हो जाएंगे आपके
तो 2 में से 1 करेंगे तो आधा भाग हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। तो इसको मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 12 गुना में 1/2। जैसे पिछले 3 में क्या है, इस भिन्न को हमने सरल किया था, तो का मतलब गुना ही होता है। तो 12 का 1/2 भाग, यानी कि कुल विड्थ कितने हैं इसमें, उसका 1/2 भाग। तो हमने काउंट कर लिए कि 12 कुल विड्थ है, उसका 1/2 भाग, तो 12 का गुना 1/2। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 12 को 2 गुना में 6। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करना, इसलिए 2 के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो 2 को कितने से गुना करें, 6 से, और गुना में 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कितना आया आपका, यानी कि 6 आ गया। तो 6 भाग क्या छायांकित हो गए, 6 आपके क्या है वैसे रहेंगे। तो 6 भाग को छायांकित कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, और कुल भाग कितने हो गए, कुल भाग हो गए आपके 12। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 6/12। तो क्या है, 1/2 भाग आ जाएगा। तो क्या है, इस प्रकार हम क्या है इसको रेखा चित्र के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है बक्सा बी के त्रिभुजों का। तो बक्सा बी में क्या है, त्रिभुज है का 2/3 भाग। तो पहले देखते हैं त्रिभुजों, तो कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 त्रिभुज का कितना, 2/3 भाग। तो यानी कि 9 गुना में 2/3 भाग करेंगे। अब आगे इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 3 3 9 गुना में 2/3। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 भाग क्या है इसका छायांकित करना है। तो 2/3 भाग हमने छायांकित करना है, तो 2/3 भाग कितने आए, 6 त्रिभुज आए। तो हमने यहां से ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार के हम किन्हीं भी संख्याओं का कुछ भाग या कुछ हिस्सा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 9 त्रिभुजों में से 6 त्रिभुज क्या छायांकित होंगे आपके। इस प्रकार अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बक्सा सी, ये सी बक्सा, इसमें वर्ग है, तो कितना, 3/5 भाग। तो वर्ग कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके वर्ग है 15 का कितना भाग है, 3/5 भाग ज्ञात करना है, वो छायांकित कर देंगे। तो 15 का 15 गुना में 3/5 लिख सकते हैं, का मतलब यहाँ हिस्सा या गुना। तो 15 को क्या लिखेंगे, 5 के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो सकता है। 5 गुना 3 गुना में 3/5 का 3/5। इस 15 को इस रूप में लिख दिया। 5 से 5 कैंसिल, क्या आया, 3 3 9। तो 9 भाग क्या हो जाएंगे छायांकित। तो क्या है, इसको 1 2 ये आपका 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। तो इस प्रकार क्या है, हमने क्या है का कंसेप्ट सीख लिया। का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का जितना हिस्सा है वो उसका गुना के रूप में करके हम उसका हिस्सा निकाल सकते हैं। का को क्या है सरल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में भिन्न एवं दशमलव में क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या है भिन्नों की गुणा करके उनका न्यूनतम रूप प्रकट करना और क्या है मिश्रित रूप में भिन्नों को लिखना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हम भिन्नों के भाग का हिस्सा है उसको रेखा चित्र के माध्यम से प्रकट करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है बक्सा ए, ये आपका ए बक्सा है, इसमें वृत्त है छोटे छोटे, उन वृत्तों का 1/2 भाग। तो कितने वृत्त है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वृत्त है, तो उसका 1/2 भाग। तो कुल कितने वृत्त है आपके, वृत्त है इसमें 12 और क्या है इसका कितना भाग है, का 1/2 भाग, वृत्तों का 1/2 भाग। तो वृत्त कितने हैं, वृत्त गिन लिए हमने 12 है, इसका 1/2 भाग, यानी कि हर 2 वृत्तों में एक वृत्त आपको क्या है छायांकित करना है। यानी कि इन 2 में से 1 कर दिया,
इन दो में से एक कर दिया, इन दो में से एक कर दिया, तो कुल कितने हो जाएंगे आपके? तो दो में से एक करेंगे तो आधा भाग हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। तो इसको मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 12 गुना में 1/2। जैसे पिछले 3 में क्या है, इस भिन्न को हमने सरल किया था, तो का मतलब गुना ही होता है। तो 12 का 1/2 भाग, यानी कि कुल विड्थ कितने हैं इसमें, उसका 1/2 भाग। तो हमने काउंट कर लिए कि 12 कुल विड्थ है, उसका 1/2 भाग, तो 12 का गुना 1/2। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 12 को 2 गुना में 6। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करना, इसलिए 2 के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो 2 को कितने से गुना करें? 6 से, और गुना में 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कितना आया आपका? यानी कि 6 आ गया। तो 6 भाग क्या है? छायांकित हो गए। 6 आपके क्या है? वैसे रहेंगे। तो 6 भाग को छायांकित कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, और कुल भाग कितने हो गए? कुल भाग हो गए आपके 12, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? 6/12। तो क्या है? 1/2 भाग आ जाएगा। तो क्या है? इस प्रकार हम क्या है, इसको रेखा चित्र के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है बक्सा बी के त्रिभुजों का। तो बक्सा बी में क्या है? त्रिभुज है का 2/3 भाग। तो पहले देखते हैं त्रिभुजों। तो कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 त्रिभुज का कितना? 2/3 भाग। तो यानी कि 9 गुना में 2/3 भाग करेंगे। अब आगे इसको 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं। 3 3 9 गुना में 2/3। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 3 दूनी 6, यानी कि 6 भाग क्या है इसका? छायांकित करना है। तो 2/3 भाग हमने छायांकित करना है। तो 2/3 भाग कितने आए? 6 त्रिभुज आए। तो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार के हम किन्हीं भी संख्याओं का कुछ भाग या कुछ हिस्सा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 9 त्रिभुजों में से 6 त्रिभुज क्या छायांकित होंगे आपके। इस प्रकार अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बक्सा सी, ये सी बक्सा, इसमें वर्ग है। तो कितना? 3/5 भाग। तो वर्ग कितने गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके वर्ग है 15 का कितना भाग है? 3/5 भाग ज्ञात करना है, वो छायांकित कर देंगे। तो 15 का 15 गुना में 3/5 लिख सकते हैं। का मतलब यहाँ हिस्सा या गुना। तो 15 को क्या लिखेंगे? 5 के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो सकता है। 5 गुना 3 गुना में 3/5 का 3/5। इस 15 को इस रूप में लिख दिया। 5 से 5 कैंसिल, क्या आया? 3 3 9। तो 9 भाग क्या हो जाएंगे? छायांकित। तो क्या है इसको? 1 2 ये आपका 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। तो इस प्रकार क्या है, हमने क्या है का कंसेप्ट सीख लिया। का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का जितना हिस्सा है वो उसका गुना के रूप में करके हम उसका हिस्सा निकाल सकते हैं। का को क्या है सरल कर सकते हैं।